सत्संग हमें सत्य से ही संस्पर्शित करता है। जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। वस्तुतः जो हमारा अंतःकरण है वही हम हैं। हमारे मन की जो स्थिति है, हमारे विचारों की जो स्थिति है, जितना अधिक सत्संग होगा, सद्विचारों का प्रसार होगा, जितना अधिक स्वर वेद का स्वर गूंजेगा, उतना ही जो अंधेरा है वो छटेगा और ज्ञान का वास्तविक प्रकाश प्राप्त होगा। चार प्रकार के पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने हमारे लिए निर्धारित की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चतुसूत्री ही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। ये धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है, सद्गुणों से होता है, सद्विचारों से होता है, शुभ भावना के प्रसार से होता है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। जो है उसी का तो अनुभव करना है। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है। उसे सुगंधी आ रही है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं, जरा देख लूं, कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू? ये सुगंध कहाँ से आ रही है? घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है, इधर से उधर, व्याकुल होकर, व्यग्र होकर, अधीर होकर। खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू? कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा ढूंढ लूं। कितना भटकाव है संसार के विषयों में, पदार्थों में। कितना भटकाव है। हमारे ऋषि कहते हैं संसार के सभी विषय, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। विवेकी के लिए संसार दुखमय है, अविवेकी के लिए संसार सुखमय हो सकता है। विवेकी के लिए संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। सुखानुसई राग, जो योग साधना में विक्षेप हैं, वो राग और द्वेष का बहुत बड़ा
बैरियर लगा है। एक सुख को प्राप्त किया, पुनः उस सुख को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, जो सुख के पीछे पीछे चलता है, जो सुख के पीछे पीछे चलता है वह राग होता है, और जो दुख का अनुसयन करता है, अनुकरण करता है, उसे हम द्वेष कहते हैं, उसे हम द्वेष कहते हैं। साधना में ये राग और ये द्वेष साधक के सामने बड़ी बाधा उपस्थित करते हैं। हम रहते हैं वर्तमान में, हम रहते हैं वर्तमान में, मन रहने दे तब न रहेंगे। वो ले जाएगा राग में, वो ले जाएगा द्वेष में, वो ले जाएगा पूर्व की घटनाओं में, वो ले जाएगा भूत में, वो ले जाएगा भविष्य में। इतना हठी है मन, इतना हठी है मन, इतनी गति वाला है मन। शरीर बैठा है, शरीर बैठा है, मन तो कहाँ कहाँ का चक्कर लगाता जा रहा है। राग में, द्वेष में, जो बीत चुका है, जो अतीत है, जो व्यतीत है, अभी वो नहीं है, वो बीत चुका है। वो दिन गुजर गए, जो दिन गुजर गए, जो दिन गुजर गए उन्हें गिना नहीं करते, जो दिन गुजर गए उन्हें गिना नहीं करते। जो आने वाले मौसम हैं उनका शुमार करो, उनका शुमार करो। जो अतीत है, जो व्यतीत है, मन वहाँ जाता है। जो अभी नहीं है वो बीत चुका है। भविष्य की भी यही स्थिति है, अभी नहीं है वो वर्तमान में, वो अनागत है। मन जा रहा है कहाँ, कहाँ कहाँ जा रहा है मन, वहाँ वहाँ जा रहा है जो अभी नहीं है। जो अभी नहीं है बस वहीं जा रहा है, वो अतीत में जा रहा है। जो व्यतीत है वो जा रहा है अतीत में, जो व्यतीत है जो वो जा रहा है भविष्य में। जो अभी नहीं है वो जा रहा है राग में, वो जा रहा है द्वेष में, मैं तू यह वह में। इतनी गति है इसमें। हम रहते हैं वर्तमान में, हम रहते हैं वर्तमान में, मन रहने दे तब न रहेंगे। हम तो बैठे हैं, शरीर बैठा है, मन कहाँ कहाँ की दौड़ लगा रहा है। अतीत व्यतीत भविष्य वर्तमान में है कहाँ, वो तो बस भविष्य की कल्पनाओं में कुलाचे भर रहा है। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है। कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध, वो ढूंढता भटकता जा रहा है। कहीं इन पेड़ों से तो ये इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही, इन झाड़ियों में, इन औषधियों में, इन वनस्पतियों में तो कहीं कहीं इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में ये मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है इधर से उधर, व्यग्र होकर, व्याकुल होकर, अधीर होकर। पर्वत के शिखर से, पर्वत के शिखर से जलप्रपात प्रवाहित होता जा रहा है।
पर्वत के शिखर से झरना बहता जा रहा है। झरने के समीप जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो झरने के समीप बड़े बड़े वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधियां हैं, कहीं वहाँ से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। जरा देख लूँ, जरा जान लूँ, जरा ढूंढ लूँ, जरा अनुभव कर लूँ। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, जैसे संसार के विषयों में हमारी आसक्ति है, ये ढूंढ लूँ, वो कर लूँ, ऐसा हो जाए। उसमें सुख की अनुभूति है। वो ढूंढता जा रहा है, वो भटकता जा रहा है। संसार के सुखों को, संसार के दुखों को हम भोगते चले आ रहे हैं आदि अनादि काल से। संसार में रहना है, डूबना नहीं है। जल में कमल का पत्ता है, जल में है, उससे भिन्न भी है, असंग है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में स्नान करना अच्छा है। गंगा में डूबकर प्राणों को गंवा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं हूँ। कर्म योग की कितनी ऊंचाई है। कर्म करते हुए उसके फल बंधन से कैसे मुक्त है। वो संसार में है लेकिन संसार में ही नहीं है, इससे अलग भी है, भिन्न भी है। कितनी दिव्य स्थिति है। वो देखता है संसार के सुखों को, संसार के दुखों को। चार पुरुषार्थ इसीलिए हैं, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, अर्थ के पीछे अनर्थ ना हो, बस यही चिंतन हमारा ऋषि चिंतन है। भोगों की अधिकता ना हो, संसार के जो भोग हों वो नियंत्रित हों, संयमित हों। क्योंकि शरीर ही भोग का आयतन है, भोगायतनम न शरीरम। भोगों की अधिकता सदैव सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है। तो धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वो मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है। हमारे ऋषि कहते हैं शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरा। ऋषियों ने कहा कि एक दो हाथों से क्या कमाते हो, एक दो हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, जन कल्याण में उसका उपयोग करो। पलायन नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म हमें कायर नहीं बनाता, अध्यात्म हमें वीर बनाता है, अध्यात्म हमें पुरुषार्थी बनाता है, अध्यात्म हमें सबल करता है, अध्यात्म हमारी आंतरिक शक्तियों को विकसित करता है। अध्यात्म का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक शक्तियों का विकास, सब शक्तियों का विकास। ये पलायन नहीं है। भागना कहाँ है, भाग कर जाएंगे कहाँ, मन तो है। अध्यात्म हमें ओजस्वी बनाता है, अध्यात्म हमें तेजस्वी बनाता है।
हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखता है। बहुत सारे लोग ये कहते ध्यान साधना तो उन लोगों के लिए है जो जीवन से विरत हैं, जो चौथेपन में है, जो जीवन से विरत है उनके लिए ध्यान है, साधना है। अभी मैं क्यों साधना ध्यान के चक्कर में पड़ूं, ऐसा कहते हैं। ये तो चौथेपन में सब किया जाता है। मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अपना काम ठीक ढंग से कर लेता हूँ, घर परिवार के लिए जो आवश्यक है अर्थ का उपार्जन मैं कर लेता हूँ, मुझे किसी योग अध्यात्म ध्यान की क्या आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है, जो जीवन के लिए उपयोगी है उसे मैं प्राप्त कर रहा हूँ, घर में हूँ, परिवार में हूँ, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहा हूँ, मुझे योग ध्यान अध्यात्म की क्या ज़रूरत, बाद में देखेंगे। ध्यान साधना अध्यात्म मात्र उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने जीवन से विरत हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक अनिवार्य है जो अपने जीवन में सक्रिय रहना चाहते हैं, सचेष्ट रहना चाहते हैं, जो अपने जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं। एकांगी विकास नहीं हो सकता है, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो। इसीलिए ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने निर्धारित किए। अर्थ और काम की कहीं निंदा नहीं है, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति। ऋषि ने तो कहा ही है, आदेश दिया ही है, 1-2 हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, जन कल्याण में उसका उपयोग करो। यही अर्थशास्त्र है ऋषियों का। तो ध्यान जीवन से भागने का नाम नहीं है, ये जीवन को समझने का नाम है, ये जीवन को जानने का नाम है। ये जीवन है क्या, हम इसका अनुभव कर लें, कौन हूँ मैं, हम इसका प्रत्यक्ष कर लें, स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लें। ये ध्यान, ये साधना, ये अध्यात्म, ये विहंगम मार्ग, ये ब्रह्म विद्या यही है कि हम खुद को जान सकें, हम स्वयं का अनुभव कर सकें। हम संसार के बारे में तो बहुत जानना चाहते हैं, हम दूसरों को ही देखते हैं, हमारी गति बहिर्मुखी है, हम दूसरों को देखना चाहते हैं, हम स्वयं को कहाँ देख पाते हैं। हम दूसरों को ही देखते रह जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी दूसरों को ही देखने में चली जाती है। स्वयं को हमने भुला दिया है, हम स्वयं को भूल नहीं सकते। कौन हूँ मैं, वह परम तत्व क्या है, इस ज्ञान से हम अलग हो नहीं सकते, हम खुद से दूर नहीं जा सकते। प्यारे साधकों साधिकाओं, हम खुद से अलग नहीं हो सकते। हम संसार की उलझनों में इतना ना उलझ जाएं, हम संसार की उलझनों में इतना ना उलझ जाएं कि खुद को ही भुला दें, खुद से ही अलग हो जाएं। खुद को भूल न जाएं, स्वयं से दूर ना हो। हमारे ऋषियों ने कहा है कि संसार का, शरीर का, इन संबंधों का, इन विषयों का, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए, अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए, जितना उपयोगी आवश्यक ज्ञान है शरीर, संसार, इन संबंधों, विषयों का, वो अवश्य होना चाहिए। लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं, हम सब के पूर्वज ऋषि थे।